हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल-चाल, कैसे हो? ठीक हो? आई होप सो सारे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। जिद्दां तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसने जो 41 रूल्स थे, वो सबमिट कर दिए हैं ऑलरेडी सिग्नेचर्स के लिए हमारे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जब साइन करेगा उसको, तो वो रूल में आ जाएंगे। जिसके बारे में हमने सुबह भी वीडियो पाई थी, जो मेन टॉपिक था वीडियो का, 88, 89 आर्टिकल रिवोक कर दिए जाएंगे। उसमें कई और भी ज़्यादा उसमें रूल्स हैं, तो जो आपके साथ शेयर करेंगे, जो जो मेन है। तो सबसे ज़्यादा जो उन्होंने ज़ोर दिया है, वो दिया है उन्होंने रेगुलेटेड इमिग्रेशन पे, जिसमें वो लोग रिव्यू करेंगे एंट्री रूल्स को। तो सबसे पहला जो है वो टर्मिनेट करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रोसीजर्स, फाइल लॉक को जिसको हम बोलते हैं, तो वो फाइल लॉक बंद हो जाएगी अब होनी, ठीक है जी। उसके बाद उन लोगों ने स्ट्रेंथ करना है कैपेसिटी को, जो काउंसलर पोस्ट पे थे, जो भी जैसे एम्बेसी होती है या हाई कमीशन होता है जिस भी कंट्रीज़ में, उस पर उन लोगों ने कैपेसिटी बढ़ा देनी है, क्योंकि सारे अब जो भी आएंगे कंट्री में वीज़ा लेकर आएंगे वो, तो वहाँ पे मैन पावर अच्छी होनी चाहिए, तभी वो वीज़ा लेकर आ पाएंगे। चाहे वो जॉब सीकर वीज़ा है, चाहे वो वर्क वीज़ा है, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च वीज़ा है, जो भी वीज़ा है। उसके बाद उन लोगों ने प्रायोरिटाइज करना है कि प्रायोरिटी देनी है उन लोगों ने यूनिफिकेशन वालों को, यंग स्टूडेंट्स को और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को। पहले यूनिफिकेशन को तो उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ह्यूमन राइट है। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी उनको फैमिली बुलाने के लिए, तो उनको ज़्यादा वो राइट पहले ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे सबसे फर्स्ट नंबर पे। सेकंड देंगे यंग स्टूडेंट्स को और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि हर किसी कंट्री को यंग स्टूडेंट्स और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। इमिग्रेंट्स के अलावा, इमिग्रेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, पर उसमें इमिग्रेंट्स में पर्टिकुलर कैटेगरी जो होती है क्वालिफाइड प्रोफेशनल होती है। उसके बाद इस तीसरे के बाद जो उनका चौथा वो आता है, पेंडिंग इरेगुलर सिचुएशंस को रिजॉल्व करना। उसके लिए जो रेजोल्यूशन है वो है कि उन लोगों ने कोई ना स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है कि जो 400,000 मतलब 4 लाख से ऊपर जो पेंडिंग केसेस है, वो कैसे रिजॉल्व करना, लोगों ने वो करना है। उसके बाद उन्होंने आईटी जो बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम है, उस पर उन लोगों ने थोड़ा अपना जो है जोर डालना है, जिससे डेटाबेस स्ट्रॉन्ग हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, न्यू टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज़ हो, और जो हाई लेवल ऑफ कंजेशन एंड डिलेज जो होते हैं बॉर्डर्स पे, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, चाहे वो सी पोर्ट पे हो, वो कम होंगे लिस्बन फारो एयरपोर्ट को स्पेसिफिकली रखते हुए। दूसरा उन लोगों ने ये कहा है कि फ्रेमवर्क ऑफ CPLP मोबिलिटी को वो लोग इंक्रीज़ करेंगे। CPLP जो कम्युनिटी ऑफ पुर्तगीज जो है, जैसे अंगोला, सेनेगल, ब्राज़ील, जो लोग पुर्तगीज बोलते हैं, उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। उसके बाद जो मेन आता है, उन लोगों ने इंस्पेक्शन नेशनल टेरिटरी बनाया है, जिसमें वो मल्टी फोर्स एक बनाएंगे अपनी, जो कि कॉम्बैट करेगी अब्यूज़ को, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल इमिग्रेशन या फिर लेबर एक्सप्लॉयटेशन को। और ये चीज़ भी फोर्स में आएगी। और एक चीज़ बहुत ही इसमें मतलब वो है, जिसका किसी को उम्मीद भी नहीं थी। लोग थोड़ा उम्मीद मतलब थोड़ा बहुत लोगों को लग रहा था कि ये चीज़ होगी, पर ये चीज़ उन लोगों ने रख दी है डिमांड, कि ऑडिटिंग लिंग्विस्टिक असेसमेंट प्रोसेसेस फॉर ऑब्टेनिंग पुर्तगीज नेशनलिटी। मतलब अगर आपका पुर्तगीज नेशनलिटी लेनी है, तो अभी तो सिर्फ आप लैंग्वेज सर्टिफिकेट लगते थे, अब आपको हो सकता है कि आपका एक वाइवा वोसे या फिर आपका एक इंटरव्यू भी हो, जिसमें आपको थोड़ी पुर्तगीज बोल के दिखानी पड़ेगी उनको। नहीं बोल पाओगे तो पुर्तगीज नहीं मिलेगी आपको, जो ये चाह रहे हैं अभी। अब इस पर कैसे होता है, क्या नहीं होता, वो अभी हमको देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में, कि क्या एग्जैक्टली होता है और क्या नहीं होता है। पर ये चीज़ अभी देखने को मिलेगी हमको। दूसरी ये चाह रहे हैं कि ये जो है टेम्परेरी इंस्टॉलेशन सेंटर्स जो होते हैं, वो उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे कनाई वगैरह है, उनको बढ़ाना चाह रहे हैं, फिर उसमें मैन पावर बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि कोई भी इनको जो इंक्वायरी वगैरह है, लोगों को जो भी प्रॉब्लम है, वो जाकर अपना उधर जाकर अपना कम टाइम में सॉल्व कर पाएँ। और उसके बाद ये भी इस पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि सोशल फाइनेंस और हेल्थ नंबर, जिसको हम SNS बोलते हैं, नुमरुतंद बोलते हैं, वो भी आप लोग जाकर सेम डे ही अप्लाई कर पाओगे अपने लोकल एरियाज़ के अंदर। पहले तो वो ये एम्फेसिस कर रहे हैं कि जिन लोगों को वीज़ा मिलेगा, वीज़े के साथ इशू करके देंगे ये लोग, जैसे इन लोगों ने पहले सोचा था 1 साल पहले। अब वो कब से वो रूल इस्टेब्लिश करते हो देखते हैं, कि वो ये चाह रहे हैं कि जो फाइनेंस, सोशल और जो मेडिकल है, वो आपका, आप अगर अप्लाई करने जाते हो तो सेम डे तीनों डॉक्यूमेंट आपको बन के मिल जाए। और मैन पावर उस फील्ड में भी इनकी ये लोग बढ़ाएंगे अपनी। दूसरा ये ह्यूमन कैपिटल अट्रैक्शन, ये एक ऐसी ह्यूमन कैपिटल अट्रैक्शन लेकर आना चाह रहे हैं कि जिससे कंट्री में लोग आए और काम करें। पर अगेन लोग आए, पर लोग जो हाईली स्किल्ड लेबर हो, जिससे कम ज़्यादा कैपिटल मिले, मतलब कंट्री का इकोनॉमी ज़्यादा बढ़े। और प्रमोट प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ फॉरेन सिटीजन, जो फॉरेन सिटीजन आएंगे भी यहाँ पे, उनको ट्रेनिंग के लिए जो भी काम है, उनकी लैंग्वेज का या हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड है, जैसे जो भी है, या IT रिलेटेड है, तो उसमें ज़्यादा इंटीग्रेशन करने के ये लोग ट्राई करेंगे। अजाइलम सीकर्स का रिसेप्शन सेंटर्स बढ़ाएंगे ये लोग,
रेजिडेंशियल यूनिट्स फॉर इमरजेंसी रिसेप्शन बढ़ाएंगे, अनकम्प्लीट माइनर्स के लिए बढ़ाएंगे। और पुर्तगीज लैंग्वेज का इन लोगों ने पहले भी चीज़ बोली थी कि स्ट्रेंथन सप्लाई कवरेज एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ टीचिंग पुर्तगीज एज अ नॉन मदर लैंग्वेज। एक नया वो आएगा, जैसे अभी हम इसको बोलते थे पुर्तगीज लिंगुआ लिंगुआ पुर्तगीज, जिसको हम बोलते थे एग्जाम देना है किसी बंदे को, तुम कहते थे कि लिंगुआ पुर्तगीज है, तो ये अभी PLNM स्टार्ट हो जाएगा। अभी PLNM के अकॉर्डिंग सारे रूल्स वगैरह होंगे। पब्लिक सर्विसेज के रिस्पॉन्स, प्रमोट एंड मैनेज इमिग्रेंट्स एक्सेस टू नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ये सब बढ़ाएंगे ये लोग, इंक्रीज़ करेंगे। और बाकी तो मतलब इन लोगों ने जो है वो अपने लिए रखा है इंस्टीट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन रखा है कि जैसे हर पुलिस स्टेशन में थोड़ा बहुत एक आप सेक्टर लगा लो या फिर एक रूम लगा लो, ये सेफ या आइमा का भी रखेंगे, जिससे क्या नाम है कुछ भी होगा तो इन लोगों में कम्युनिकेशन ईजी रहेगा। और ट्रांसफ़र की कैपेबिलिटीज़ वापस आयरन से लेकर आइमा को देने की बात कर रहे हैं कि आयरन से जो वो है, जो उनके पास पावर्स है अभी रेजिडेंस रिन्यू करने की या कुछ भी इन पर्सन में, वो वापस लेके ये आइमा को देने के लिए कह रहे हैं कि आइमा को देनी, आइमा के पास ही रहना चाहिए सारा कुछ। ऐसा नहीं आधा आइमा के पास है आधा आयरन के पास है, क्योंकि अगर आप जाते हो आयरन के पास, आयरन वाले कहते हैं आइमा के पास जाओ, आइमा के पास जाते हो, आइमा कहते हैं आयरन के पास जाओ। अभी बहुत लोग से सुनने में मिली ये चीज़ हुई है अभी पास में कि रिन्यू कराने जाते हो तो ऐसी चक्कर पड़ जाता है उनका कि आइमा वाले कहते हैं आयरन के पास जाओ, आयरन वाले कहते हैं आइमा के पास, तो ये चीज़ भी रिजॉल्व होगी। और बाकी जो छोटे मोटे जो है वो मतलब उससे इमिग्रेंट्स को लेना देना नहीं है। ये सब जो पॉइंट बताया मैंने आपको, ये मेन पॉइंट जिससे इमिग्रेंट्स को लेना देना है। बाकी तो इन लोगों ने ये बोला कि स्ट्रेंथ सपोर्ट फॉर इमिग्रेंट्स एंड सिविल सोसाइटी एसोसिएशंस ऑपरेटिंग इन द सेक्टर एंड सपोर्ट फॉर इमिग्रेंट एंड सिविल सोसाइटी एसोसिएशन ऑपरेटिंग इन अनदर सेक्टर्स, मतलब कि सबकी हेल्प जो है वो कनाई के थ्रू या फिर कलाइन, ये जो भी ऐसे इमिग्रेशन सेंटर्स है वो ज़्यादा खुलेंगे या फिर जो खुले हैं उसके अंदर मैन पावर बढ़ेगी। तो मेजर जो पॉइंट्स है वो तो जी मेरे हिसाब से इसमें जिससे इफेक्ट पड़ सकता है वो तो एक तो ये है कि फाइल लॉक बंद हो जाएगी, मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट बंद हो जाएगा साइन हो गए तो। दूसरा, नेशनलिटी लेने के लिए आप लोगों को पुर्तगीज लैंग्वेज बोल के दिखानी पड़ेगी। ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको पास भी किसी और के पास, जैसे हम हमेशा कहते हैं, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इससे ज़्यादा, तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमारा मकसद यही है कि जो भी कन्फ्यूज़न है वो ना रहे, प्रॉपर ओरिजिनल जो कंटेंट है वो आप तक पहुँचे विदाउट एनी रूमर्स। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।